नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे और जैसे कि कल हम आपको जहां तक बताए थे पिछले वीडियो में योग वाला सवाल बता रहे थे। ठीक है ना, 1 से लेके n तक सभी संख्याओं का योग, 1 से लेके n तक सभी सम संख्याओं का योग, मतलब यही टाइप चल रहा था। तो वर्गों वाला बताए थे, लेकिन वर्ग वाला अभी पूरा नहीं हुआ था। वर्ग का तो आपको ये बताए थे 1 से लेकर 20 तक सभी 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ तक आपका हो चुके। आगे हम लोग जो है इसके आगे हम लोग जो है कुछ टॉपिक छूटा है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग तो निकालना हमने बता दिया था। आज अब देखते हैं कि जब सम विषम की बात करेगा, इसमें भी सम तथा विषम की बात करेगा, तब कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे इसमें सवाल कैसे करेगा, 1 से लेकर n तक सभी सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। या तो कहेगा 1 से लेकर n तक सभी विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। ये सवाल आपसे पूछ लेगा। सवाल कैसे पूछेगा, n का मान आपको बता दिए हैं, n का मान क्या होगा, अंतिम पद। n का मान क्या होगा, अंतिम पद। तो इसमें कैसे कहेगा, देखिए अगर सभी सम की बात करेगा तो कहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 कहीं तक लेके जा सकता है 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। अगर विषम की बात करेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर, ये कर सकता है। तो इसका पूछ सकता है और क्या करेगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के लिए एक ही फार्मूला बता देते हैं, वो देख लीजिए। जैसे इसमें कहेगा n प्लस 1 2n प्लस 2 बटे 6। ठीक है ना, 2n नहीं होगा, n प्लस 2 होगा खाली, यानी कि n प्लस 2 बटे 6। ठीक है ना, ठीक है, बस इसी पे रख देंगे जहां n का मान क्या होगा, अंतिम पद। चाहे सम की बात करे चाहे विषम की बात करे, चाहे सम की बात करे चाहे विषम की बात करें। जैसे देख लेते हैं ये वाला सवाल, जहां n का मान क्या है 20, यानी अंतिम पद क्या है 20। तो 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे 6। ठीक है ना, अब इसके देखिए 3 से कटेगा तो 2, 3 से कटेगा तो 7, 2 से कटेगा तो 11। ठीक है ना, 2 से कटे तो 11 सते 77, यानी कि 77 गुणे 20। ठीक है, तो 2 से 14 और 2 से 14 एक 15, इसका उत्तर क्या आएगा 1540। क्लियर है ना, इसका आंसर क्या आएगा 1540। ठीक, ऐसे विषम की बात करेगा तो अंतिम पद क्या है 15, अंतिम पद क्या है 15। तो n का मान कितना होगा 15 गुणे 16 गुणे 17। ठीक है, बटे 6, 3 से कट जाएगा तो 2, 3 से कटेगा तो 5, 2 से कटेगा तो 8, 8 पंचे 40, 40 गुणे 17, यानी 17 चौको 68, यानी 680। क्लियर, क्लियर भैया। ठीक है, तो इसी पे आप रखते चले जाएंगे। वो संख्या चाहे जहां तक दे कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। ठीक है, जहां दिक्कत होगी अभी आपको और एक्सरसाइज देते हैं।
जैसे दे रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। चलिए इसको जल्दी बताइए, प्रयास करिए लगाने का। देखिए जहां n का मान अंतिम पद है तो अंतिम पद क्या है 70, तो क्या रखेंगे 70 गुणे 71 गुणे 72 भागे 6, ठीक है ना। 6 से ये कट जाएगा 12 छंग 72 12, यानी 70 गुणे 12 गुणे 71, ठीक है। यही करना है, बस गुणा कर लेंगे तो इसका गुणा कर लीजिएगा जो भी आएगा। तो 12 7 84 यानी 840 गुणे 71, गुणा करने के बाद आपका ये आएगा 59640, 59640, ठीक है। गुणा कर लीजिएगा यही आएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और लगा लेते हैं। से आगे ये कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 13 का स्क्वायर, इसका पूछ लेगा विषम संख्या का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अंतिम पद क्या है 13, यानी 13 गुणे 14 गुणे 15 भागे 6, 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, 2 से कटेगा 7, ठीक है। तो 13 7 91, 91 गुणे 5, तो कितना आएगा 5 9 45, ठीक। ये आपका उत्तर होगा। बस समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि ये विधिवत आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा भिन्नों का योग। भिन्न का योग करता है, भिन्नों का योग देता है, भिन्न के रूप में संख्या देगी और उसका योग कराएगा आपसे, ठीक है। भिन्नों का योग, भिन्नों का योग। अब इसमें देखिए इसमें आपसे सवाल कैसे करेगा। सवाल बहुत बेहतरीन होता है इसका, और इसका जो आपको ट्रिक बताएंगे इतना लाजवाब ट्रिक बताएंगे कि इसका उत्तर देखते ही, सवाल को देखते ही आप इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। इतना तेजी के साथ लगाएंगे कि आपके सामने सवाल आया नहीं कि आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। जैसे सवाल कैसे कहेगा, आप पहले सवाल समझ लेते हैं। जैसे कहेगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ठीक है ना। इसी टाइप का सवाल होगा प्लस 1/56, ठीक है। ऐसे ही सवाल होगा। तो इसका जो देखिए इसका ये सब प्लस में ही है, सब प्लस में है। अगर आप इसका बेसिकली लॉजिक लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। क्यों? सब प्लस में है तो सबका आप एलसीएम लेके सवाल लगाइए। तो ऐसा लगाएंगे तो आप शायद पूर्ति नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, कभी इससे एक ही सवाल में आप फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कहते क्या है, देखिए इसमें ये 1/2 है, 1/6, 1/12, 1/20 ऐसा कुछ है। अब देखिए इसको हम तोड़ के भी तो लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/1 गुणे 2, ये आज भी 2 ही लिखा गया है। 1/2 अगर आप करते हैं तो आज भी तो 2 ही लिखा गया है, 2 1 के 2। इसको देखिए तोड़िए, प्लस 1/, अब जो इसकी लास्ट की संख्या होगी इसकी पहली संख्या होनी चाहिए, यानी 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 1/3 गुणे 4 ऐसे तोड़ते चले जाएंगे, प्लस 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 8, 8 से 56 तक हो गया। क्लियर है ना? क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को ऐसा करने में, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर कितने का है, 1 का। अंतर कितने का है, 1 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4
4 डॉट 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 1/8। ठीक है, ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब कटता हुआ चला जाएगा, लास्ट का क्या बचेगा 1/8। लास्ट में क्या बचेगा 1/8 ही बचेगा। इसका मतलब यहाँ क्या बचा है 1 माइनस 1/8, ये हो जाएगा, यही बचेगा। अब देखिए 8 1 के 8, 8 से 1 जाएगा यानी 7/8। इसका उत्तर कितना आएगा 7/8। ठीक है, इसका उत्तर कितना आएगा 7/8। लेकिन ध्यान रहे कि आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे भी बढ़ा जाता जब आप इसका एलसीएम लेके लगाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता। लेकिन आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना आसान लॉजिक बता देते हैं कि आप इसका देखते ही आप इसका उत्तर बता देंगे, देखते ही आप इसका उत्तर बताएंगे। ऐसी ट्रिक लेके आए हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान सा लॉजिक बता रहे हैं। जैसे देखिए लॉजिक इसके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लगाने के, सबका अपना अपना तरीका है अलग अलग। अब देखिए इसको हम गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। 7 संख्या है तो 7 लिख दिए, ठीक है, बटे 7 में 1 जोड़ के लिख दीजिए, कितना 8, 7/8 उत्तर हो गया। फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, 7 ऊपर उसमें 1 जोड़ के नीचे, उत्तर देख लीजिए 7/8 ही आया है। ठीक है, जैसे दूसरा सवाल अगर हम दें तो आप लोग अपने आप से ही लगाइएगा। जैसे अब आपसे कोई इसका उत्तर पूछ ले, इसका उत्तर, अब देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान सा, 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी 5/6 उत्तर सीधा। ठीक है, और बदल दिया जाए, फिर देखिए, फिर इसमें कर दे, आगे बढ़ाता चला जाए, प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। अब देखिए बहुत आसान सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/9, 1 बढ़ा के। समझ पाए? ठीक है, एकदम आसान सा तरीका है। आगे देखिए, अब आगे कह दे प्लस 1/90, ठीक है ना, 1/90। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9/10, क्लियर, 9/10 क्लियर। अब देखिए प्लस में 1/110 प्लस 1/132। अब देखिए इसका उत्तर क्या आएगा, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11/12। बात समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए फिर थोड़ा से बदल देते हैं सवाल, जैसे सब कुछ यही छोड़ दो, यहाँ पे कह दे प्लस में 1/9, ठीक है, प्लस में क्या कह दिया 1/9। अब देखिए तो अब ये 1/9 इस तरह हो गया, तो 1/9 को अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए, इसको पहले देख लेते हैं। तो 1/9, ठीक, प्लस 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है तो 6/7 ये होगा। अब देखिए प्लस का चिन्ह आ गया, 1/9 प्लस 6/7 योग करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 63, यानी 63, ठीक है। अब देखिए 9 7 63, 7 1 7 प्लस 7 9 63, 9 7 9 63,
9 छक 54, ठीक है ना। तो 54 प्लस 7 कितना होगा 61, 61 बटे 63, इसका उत्तर हो गया। ठीक, ऐसे फिर बदल दे सवाल, फिर बदलेगा। अब देखिए अब देखिए फिर कुछ नहीं, 1/9 है, 1/9 प्लस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8/9, ठीक है। अब इसका एलसीएम यानी 9 ही हो जाएगा। 9 8 1 9, 9 से 9 कट जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। अब देखिए फिर सवाल को बदल दिया जाए थोड़ा से, यानी कि यहां कर दें अगर हम 1/11 प्लस, यहाँ देखिए 1/90 प्लस 1/110, ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आएगा 10/11। यहाँ से यहाँ का जो उत्तर आया वो आया 10/11। बचा क्या है प्लस 1/11, यही तो बचा है। तो 11 इसका एलसीएम हो जाएगा 10 1 11, 11/11 मतलब 1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन लॉजिक है, बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आप बहुत आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे भाज्यता का नियम। देखिए भाज्यता का नियम पढ़ने से पहले इसमें एक टॉपिक और है छोटा से, वो भी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। भाज्यता का नियम हो सकता है अगले वीडियो में आपको मिले, ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे कहता है, पहले सवाल को समझ लेते हैं। जैसे सवाल ये कहेगा यदि 2 अंकों की किसी संख्या के, यदि ध्यान से समझ लीजिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक / कम हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। सवाल कहता है, ध्यान से समझ लीजिएगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल कह रहा है यदि 2 अंकों की किसी संख्या के, ठीक है ना, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक भी बोल सकता है और कम भी बोल सकता है, इसलिए दोनों लगाएं, ठीक है। अधिक या कम हो जाती है तो मूल संख्या क्या है, ठीक है ना। अगर इसका बेसिकली लगाने जाएंगे तो सवाल थोड़ा से बड़ा हो जाएगा, सवाल बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट लॉजिक आपको बताते हैं, बहुत अच्छा लॉजिक होगा, ठीक है ना। इसलिए बहुत बड़े तरीके से लगाना एग्जाम में बहुत चतुराई का काम नहीं है। आप देखिए 2 अंकों की कोई संख्या है,
दो अंकों की कोई संख्या है जिसका योग क्या है 12 है, जिसका योग क्या है 12 है। तो बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं दो अंकों की जिसका योग क्या है 12 है। बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिसका योग 12 है, ठीक है ना। लेकिन अब उसके आगे कह रहा है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 कम या अधिक हो जाती है। तो देखिए पहले समझ लीजिए, लॉजिक कई है इसके। जैसे दो अंकीय कोई संख्या है जिसका योग 12 है, तो कौन कौन हो सकती है? दो अंकीय संख्या जिसका योग 12 हो सकता है, कौन कौन हो सकती है? तो अब देखिए, जैसे हम ये कहें कि 3 और 9 ये हो सकती है 39। एक मिनट भाई, जैसे हम ये कहें 3 और 9 39 हो सकती है, इसका योग 12 है, दो अंकीय संख्या है, योग 12 है। इसको उलट के लिखेंगे तो 93 बनेगी, 93 बनेगी। लेकिन इसका जो अंतर है वो 18 नहीं, 18 से ज्यादा है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकती। अब देखिए और क्या हो सकता है, 4 और 8 हो सकता है, 4 और 8 हो सकता है, 4 और 8 हो सकता है। इसको उलट के लिखेंगे तो 8 4 होगा, ठीक है ना। इसका भी जो उलट के लिखा गया तो जो अंतर आया वो 18 से ज्यादा है, इसलिए ना तो ये हो सकती है ना तो ये हो सकती है। और क्या हो सकती है, देखिए 5 और 7 हो सकती है, 5 और 7 हो सकती है। उलट के लिखेंगे तो ये होगा। इसके अंतर इसका कितने का है, ये लग रहा है 18 है, हाँ इसका अंतर 18 है, तो यही सही है। और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है, जैसे 6 मतलब 66, उलट के लिखेंगे तो 66, इसका अंतर क्या हो गया 0 का हो गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकती। इसका मतलब यही आपका उत्तर है। लेकिन इस तरह खोज के कब तक लगाएंगे, खोज के लगाना सही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ देखते हैं खोजना ना पड़े, हमको डायरेक्ट ये संख्याएं मिल जाएं, ऐसा कोई लॉजिक देखते हैं डायरेक्ट ये संख्या मिल जाए, ठीक है। वो क्या है देखिए, अब देखिए इसमें कहेगा, कह रहा है यदि दो अंकों की संख्या जिसका योग क्या है, योग है भैया 12, और संख्या पलटने के बाद 18 अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, एक ही चीज रख लेते हैं, दोनों को समझा देंगे। 18 अधिक हो जाती है, 18 अधिक हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जो ये 18 अधिक होगी, या कुछ भी कह सकता है, 18 के बजाय 27 कहेगा, 9 कहेगा, 36 कहेगा, 45 कह सकता है, लेकिन जो भी होगी यहाँ अंतर जो भी आएगा वो 9 का हमेशा गुणा जाएगा, 9 का गुणा जाए। अच्छा 9 का गुणज क्यों आता है ये समझ लेते हैं। 9 का गुणज इसलिए आता है, जैसे मान लेते हैं 12 लिखा है, इसको उलट के जब लिखेंगे तो 21 लिखेंगे, अंतर कितने का आएगा 9 का आएगा, देख लीजिए चाहे। अगर 13 लिखा है उलट के लिखेंगे तो 31 होगा, अंतर कितने का आएगा 18 का आएगा। अब देखिए 14 है उलट के लिखेंगे 41 होगा, अंतर कितने का आएगा 27 का आएगा। आगे देखिए 15 है उलट के लिखेंगे तो 51 लिखेंगे, अंतर कितने का आएगा 36 का आएगा। तो हम ये देख रहे हैं 9, 18, 36, ठीक है 27, जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो 9 का गुणज ही है, 9 का भाजक है, ठीक है। तो यहाँ जो भी संख्या देगा वो 9 का गुणज देगा, तो कुछ नहीं, इसमें हमको 9 से भाग कर देना है। जब 9 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, भागफल 2 आएगा। अब देखिए जब भागफल इसका 2 आ गया तो इसके जो भागफल आएगा, जो भी भागफल आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसके योग में एक बार जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार घटा के 2 से भाग करेंगे। अब देखिए 12 प्लस 2 भागे 2, ठीक है, या करेंगे 12 माइनस 2 भागे 2, ठीक है। एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ठीक है, जोड़ के करेंगे एक अंक मिलेगा, घटा के करेंगे दूसरा अंक मिलेगा, तब जाके 2 अंकीय संख्या बनेगी। अब जोड़ेंगे 14 भागे 2 यानी कि 7, यहाँ देखिए घटाएंगे तो 10 भागे 2 यानी कि 5। अब उसके उस संख्या के दोनों अंक हमको मिल गए, जिसका योग क्या है 12 है, योग करके देख लीजिए 12 हो रहा होगा, इसलिए दोनों अंक मिल गए, यानी वो संख्या है क्या 75। उलट के लिखा जाएगा तो क्या बनेगी 57, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा योग 18 अधिक हो जाता है, उसका वह संख्या 18
अधिक हो जाती है। तो 18 अधिक कब होगी? 57 वही होगी जब उसके अंकों को उलट के लिखा गया, तभी तो 75 बनी, तभी तो 18 अधिक हुई। तो आपकी मूल संख्या क्या होगी? इसलिए मूल संख्या आपकी 57 उत्तर होगी। ठीक है ना, मूल संख्या क्या होगी? 57। अगर यही चीज यहाँ का होता 18 कम हो जाती है, तब आपकी मूल संख्या क्या बनती? 75। बात समझ में आया? तो ध्यान रहे, कम की बात करेगा तो बड़ी संख्या उत्तर होगी, और अधिक की बात करेगा तो छोटी संख्या उत्तर होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे विधिवत समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। इस पे और एक दो सवाल कहो तो आपसे लगवा दें। ठीक है, एक आध सवाल और लगा लेते हैं। जैसे सब कुछ यही रहने दीजिए, सवाल बदल देते हैं इसी में। जैसे देखिए, ये कह रहा है कोई 2 अंकीय संख्या है, कोई 2 अंकीय संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है, 11 है, और वह तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 63 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? 63 कम हो जाती है, 63 कम हो जाती है, 63 कम हो जाती है। ठीक, अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, योग दिया है, कितना दिया है? योग दिया है 11, संख्या 63 कम हो जाती है। तो 63 को 9 से भाग करेंगे 7। अब एक बार इसमें 7 जोड़ के 2 से भाग, एक बार 7 घटा के 2 से भाग, तो 11 प्लस 7 भागे 2, 11 माइनस 7 भागे 2। ठीक है, यानी 11 7 18 भागे 2, और यहाँ 11 7 जाएगा, यानी 4 भागे 2। अब क्या करेंगे? 9, यहाँ 2, यानी वो संख्या हमको मिल गई 92। ठीक है, उल्टा लिखेंगे तो 29, अंतर 63 का होगा, देख लीजिए चाहे। ठीक है, अब करा 63 कम हो जाती है, यहाँ कम कर दीजिए, 63 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? तो 92 रही होगी, उलट के लिखा गया तभी तो कम हुई। तो मूल संख्या क्या बनेगी आपकी? 92 बनेगी। मूल संख्या क्या होगी? 92। यही 92 आपका उत्तर होगा। समझ पाए? उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर साथ साथ। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद का वीडियो हम लोग कल देखेंगे, इसके आगे कल चलेंगे, और कल हम लोग का टॉपिक होगा भाज्यता का रूल, भाज्यता का नियम। ठीक है, धन्यवाद।